हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन दी से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, जो एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न रहा है, चाहे वो दूसरे स्टेट में रहने का या फॉरेन रहने का या दूर या डिस्टेंस दोनों के बीच में हो, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में है। तो ये रीडिंग उनके लिए है। 8 से लेकर 15 जून तक के लिए वैलिड हो सकती है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस देखेंगे जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, इसमें एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं सेजी के लिए राइट नाउ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है उनके, हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन होने के बाद वो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। तो वो सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी वो हार चुके हैं, थक चुके हैं, इसलिए वो हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो उनका जो है नज़रिया चेंज होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। वो उनके साथ वो महसूस करें कि अगर वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये नया इस रिश्ते में जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है, तो अगर उसमें नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, यानी कि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ छल कपट को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें फिर से शुरू होंगी और ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते से और कन्फ्यूज़न और परेशानियाँ ख़त्म होंगी, चाहे इसमें थोड़ा सा समय और वक्त लगे। तो वो इस रिश्ते में 4 या 5 दिन का समय लेना चाहते हैं, यानी कि 3-4 दिन का, ताकि हीलिंग और मेडिटेशन हो सके और फिर वो नए सिरे से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ केसेस में धीरे धीरे करके अगर बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें 3 दिन से 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है चीज़ों को सही होने में। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस वो आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से ना चिपक कर रहें, उन बातों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस देते हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ उन्हें बहना चाहिए। अगर वो हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, अगर वो उसको अहमियत देंगे, उससे चिपक कर रहेंगे, उसको समय के साथ नहीं बहने देंगे, कंट्रोल करते रहेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा या प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो उन पर अंधविश्वास ना करें, किसी पर इतना भरोसा ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा, इतना उन्हें
उन चीज़ों से तो बाहर निकलना पड़ेगा जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। जो इन एंड आउट की स्थिति बनी है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता खराब हो चुका है, रिश्ते में दरार पड़ चुकी है, रिश्ता नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में चला गया है, तो वो चाहते हैं कि इतना भरोसा तो करे ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और उन चीज़ों पर ही फोकस करें, पैसा बनाने में, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में, या उन चीज़ों में जो भी इस रिश्ते में रुकावटें दे रहा है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन चीज़ों उन पर फोकस करें और नए सिरे से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिर चुके हैं, तो उन चीज़ों से बाहर आए, नए सिरे से एक नई सोच के साथ ऐसे लोगों से मिले जो जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके मन की बात समझ सके और फिर से नए सिरे से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद आराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। वो चाहते हैं कि वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और नए सिरे से उस नेगेटिविटी को मूव ऑन करें और इस रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूज़न का हल और सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि नहीं तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और अगर वो नहीं चाहते इसमें सॉल्यूशन, नहीं चाहते इसका हल निकालना, नहीं चाहते एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना, तो इस रिश्ते से मूव ऑन करें, इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर उन्हें कोई मिलती है तो उसकी तरफ रुझान करें, वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। ऐसा वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को उलझा कर ना रखें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। और अगर उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना है, नए प्यार की तरफ जाना है, तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देखते हैं वो सजी के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेजेस के इसमें दो कार्ड आए हैं, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नई खुशी। तो सेजिटेरियस, वो सबसे पहले आपके पर्सन हो सकता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहिए और वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि प्यार से, प्रेम से उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे एक दूसरे सामने वाले को दुख तकलीफ़ होता है, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं वो, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो चीज़ आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। चाहे दुख तकलीफ हो सकता है, धीरे धीरे शुरुआत में परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन उनका हल और सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो प्यार से, प्रेम से इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी वो उठने में समर्थ नहीं है, चलने में समर्थ नहीं है, यानी कि वो उस परेशानी से, उस दुविधा से अभी भी वो घिरे हुए हैं। लेकिन इस सोच के साथ कि चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया, वो उठेंगे, चलेंगे, और इस उम्मीद के साथ, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, रात के बाद सवेरा होता है, और पूर्णिमा, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, जो अपनी पूरी रोशनी के साथ, अपनी पूरी लालिमा के साथ आती है और चारों तरफ रोशनी रोशनी बिखेर देती है, उसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वो खुशी भी मिलेगी, रिश्ता एक होगा, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो बनी हुई है वो ख़त्म होगी, बातें होंगी, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता बनेगा। इसी सोच के साथ, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो इसलिए इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए वो अपना इसमें
नए सिरे से एक्शन लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, या इस उम्मीद के साथ कि एक दिन रिश्ता ठीक होगा, आगे बढ़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़। सेजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ट्स, द टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़न में मत रहिए, आप कि आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ में था, या तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, इस और या तो अगर नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, चाहे तो आप नए पर्सन की तरफ, नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, आपके पास सभी चीज़ें हैं, आप कोशिश कीजिए और सही बिगनिंग और शुरुआत कीजिए सही समय, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि और अपने गुस्से पर काबू कीजिए, अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर काबू करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उन दोनों में बैलेंस बनाकर चलिए। घर गृहस्थी के समय में वो काम कीजिए, और बाहर के समय में बाहर वाले काम कीजिए, जो बिजनेस के हैं, या फिर जो वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। और अपने एक दूसरे से ना तो बातों को बिल्कुल बंद कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा चिपक कर रहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलिए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिलेंगी। फिर से घर बनेगा, फिर से घर बसेगा, और जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, यानी कि इसमें एक या 2 महीने का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके किसी के लिए सालों तक का भी इसमें समय वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें सही ज़रूर होंगी अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।